पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें से सबसे पहले महाकवि बाणभट्ट प्रणीत कादंबरी सारतत्वभूतम चंद्रपीठ कथा का उत्तरार्ध सातु समुत्थाय महाश्वेताम से लेकर जग्रंथ बाणभट्टस्य वाक्यैरेव कथामिमाम इति ने पूर्वार्ध का भाग कक्षा 11 के छात्रों के लिए निर्धारित है। चंद्रपीठ कथा का उत्तरार्ध आधा हिस्सा कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित है। उसके बाद पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग निर्धारित है, जिसमें प्रारंभ से लेकर श्लोक संख्या 40 तक कक्षा 11 के छात्रों के लिए निर्धारित है और श्लोक संख्या 41 से समाप्ति पर्यंत अर्थात श्लोक संख्या 75 तक कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित है। इसके बाद नाटक के अंतर्गत खंड ग में महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिसमें से प्रारंभ से लेकर श्लोक संख्या 10 तक कक्षा 11 के छात्रों के लिए निर्धारित है और उसके बाद आकाशे रम्यांतरः कमलिनी हृदय इत्यादि पद्य से अंक के समाप्ति तक अर्थात श्लोक संख्या 22 तक कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित है। खंड घ के अंतर्गत निबंध छात्रों को परीक्षा में पूछा जाता है। 10 पंक्तियों का निबंध लिखना होता है जो संस्कृत साहित्य से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम आदि विषयों से संबंधित निबंध परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद खंड न के अंतर्गत अलंकार कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित है। उसमें उपमा और रूपक अलंकार, उदाहरण और परिभाषा पूछी जाती है। और इसके बाद खंड च के अंतर्गत व्याकरण में सबसे पहले अनुवाद, जो उपपद विभक्तियों से संबंधित अनुवाद होते हैं वे बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 के परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं। इसके पश्चात व्याकरण के अंतर्गत कारक तथा विभक्ति कोर्स में निर्धारित है, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति ये कक्षा 11 के छात्रों के लिए निर्धारित है। उसके पश्चात चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। जो प्रमुख सूत्र हैं कारकों से संबंधित, विभक्तियों से संबंधित, उसमें से सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अंतर्गत कर्मणा यम अभिप्रेत स संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने, फिर रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, क्रुध द्रुह ईर्षसूय अर्थानाम्यम प्रतिकोपः, स्पृहेरिस्पितः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। उसके बाद पंचमी विभक्ति अपादान कारक के अंतर्गत ध्रुवम अपाय अपादानम, अपादाने पंचमी, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिक है। भीत्यार्थानाम भय हेतु आख्यातोपयोग,
षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत षष्ठी शेषे, षष्ठी हेतु प्रयोगे, तस्य च वर्तमाने, षष्ठी च अनादरे, और सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आधारो अधिकरणम, सप्तम अधिकरणे साध्वसाध प्रयोगे च वार्तिक यतश्च निर्धारणम। इतने सूत्र कारक के अंतर्गत रखे गए हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम में समास निर्धारित है। इसमें से समास का विग्रह सहित समास नाम लिखना होता है, जिसमें पाठ्यक्रम में द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और द्विगु समास, ये समास पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। संधि, जो संधियां कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उसमें संधि, संधि विच्छेद, संधि का नाम उल्लेख और उससे संबंधित नियम पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार संधियों का उदाहरण सहित ज्ञान। पहले स्वर संधि वह कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है और कक्षा 12 के छात्रों के लिए व्यंजन संधि या हल संधि है, जिसके अंतर्गत मुख्य सूत्र हैं स्तो इष्टुना इष्टुः, इष्टुना इष्टुः, झलाम जसवंते, खर्च मो अनुस्वारः, झलाम जस झस, तोर्लि अनुस्वारस्य यय पर सवर्ण। विसर्ग संधि है, उस हल संधि और विसर्ग संधि के अंतर्गत जो सूत्र पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, विसर्जनीय सह, स सजुषो रुह, अतो रोर पुलताद पुलते, हस च खर वसानयोर विसर्जनीय, वा सरि रोरि ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। इसके बाद शब्द रूप भी पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। नपुंसक लिंग के अंतर्गत गृह, वार, दधि, मधु, जगत, नामन, मनस, ब्राह्मण, धनुष, ये शब्द नपुंसक लिंग के अंतर्गत हैं, जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित है। सर्वनाम शब्द के अंतर्गत सर्व, तद, यद, किम, युष्मद, अस्मद, इदम, एतत्, अदस, भवत्, ये सर्वनाम शब्द कक्षा 12 के परीक्षा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसके बाद कुछ संख्याएं 1 से लेकर 100 तक संख्यावाचक संस्कृत शब्दों का ज्ञान और उनके रूप तथा कत शब्द के रूप पाठ्यक्रम में निर्धारित है। धातु रूप के अंतर्गत जो 5 लकार लट, लंग, लोट, विधिलिंग और लिट, ये 5 लकारों के रूप निम्नलिखित धातुओं के परीक्षा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। जैसे आत्मनेपद, आत्मनेपद के अंतर्गत लभ धातु, वृद्ध धातु, भाष धातु, सी, विद, सेव, ये जो है 1 2 3 4 5 6 धातुएं आत्मनेपद पद के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित है। उभय पद के अंतर्गत नी, याच, दा, ग्रह, ज्ञा, चुर, श्री, क्री, धा, ये धातुएं उभय पद के अंतर्गत है, जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। प्रत्यय के अंतर्गत ल्युट प्रत्यय, ऋल प्रत्यय, अनीयर प्रत्यय, टाप प्रत्यय, नीस प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय, ये प्रत्यय कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित है। वाच्य परिवर्तन, जो कि एक अनुवाद का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वाक्य रचना की एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 जो वाच्य होते हैं, तीनों पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। अब हम एक एक करके पुस्तकें जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उनका परिचय कराएंगे। बाणभट्ट प्रणीत कादंबरी एक विशाल ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है और एक रोचक कथा जो विश्व प्रसिद्ध गद्य काव्य है, उसी का सारांश रूप, सार तत्व रूप
आचार्य अनंत ने पूरी कादंबरी को संक्षिप्तीकरण किया है, संक्षेप में बांधने का प्रयत्न किया है। उसी का नाम उन्होंने चंद्रपीठ कथा रखा है, जो विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस चंद्रपीठ कथा का पूर्वार्ध आधा अंश कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है और उसका उत्तरार्ध अंश कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। इसमें से 20 कादंबरी जो ग्रंथ है उसका संक्षिप्त रूप चंद्रपीठ कथा, इससे और महाकवि बाणभट्ट से संबंधित 20 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद खंड ख के अंतर्गत पद्य काव्य में निर्धारित है महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्यम का 2 सर्ग। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें कुल 19 सर्ग हैं। 19 सर्गों में से दूसरा सर्ग जो दिलीप की गो सेवा के नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध है, वह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित है। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि प्रारंभ से 40 श्लोक तक कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है और उसके बाद श्लोक संख्या 41 से समाप्ति पर्यंत अर्थात 75 तक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्ध नाट्य रचना है, इसमें कुल 7 सर्ग हैं, 7 अंक हैं। उसमें से चौथा अंक जो पूरे अभिज्ञान का शाकुंतलम का निचोड़ है, वह इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित है। इसमें से श्लोक संख्या 10 तक कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है और उसके पश्चात का जो अंक शेष है श्लोक संख्या 22 तक, वह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। यह इससे अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित 20 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब पूरे पाठ्यक्रम को मैंने विद्यार्थियों को परिचय करा दिया है और इसके पहले ग्रुप पर भी इसको मैंने भेज दिया है। सभी विद्यार्थीगण इसको विधिवत समझ लें और इसके पश्चात इस पाठ्यक्रम में समझने में यदि कोई परेशानी हो तो सीधे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या मुझे प्रेषित कर सकते हैं जिससे मैं उसको स्पष्ट कर सकूं। आज पाठ्यक्रम का यहीं तक इससे परिचय हो जाए और कल जो है हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसमें व्याकरण शुरू करेंगे। व्याकरण की शुरुआत के लिए शुरुआत में कारक और विभक्त पढ़ना है। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले अनुवाद की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कल हम सामान्य रूप से अनुवाद की क्या प्रक्रिया है, उसके पहले लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, ये सब क्या होते हैं, इनका परिचय कराते हुए कल हम अनुवाद का प्रारंभ करेंगे। सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस ग्रुप से जुड़ें और इसका पूरा लाभ उठाएं। जो माध्यमिक शिक्षा का जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ये पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। कोरोना वायरस के दौरान विद्यालय में पठन पाठन संभव नहीं है, इसलिए इसी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह जो है प्रक्रिया प्रारंभ की है। सभी से अपेक्षा की जाती है कि ये जो है इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।